इस मैल को यानी पाप कर्मों को नष्ट करने की विधि कई प्रकार की अपनानी पड़ेंगी। जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको पीने की दवाई अलग से देता है, कैप्सूल न्यारे देगा, गोली अलग से देगा, और फिर मालिश की दवाई अलग से देता है। इन सभी औषधियों का प्रयोग करके स्वस्थ हुआ जाता है। इसी प्रकार इस हमारे को ये दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, इस जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए हमें कई प्रकार की उपचार अर्थात कई प्रकार की उपासना जैसे जैसे भी विधि है वो सब अपनानी पड़ती है। इसलिए हमारे ऊपर जो पाप कर्मों का धब्बे लगे हैं, दाग लगे हैं, मैल चढ़ा हुआ है, उसको काटने के कई तरीके बताए। जैसा आपने कल यजुर्वेद में पढ़ा के दान देने वाले के पाप को परमात्मा नष्ट कर देता है। फिर भक्ति कर्म चाहे देवता करो, देव माने चाहे ऋषि करो चाहे भक्त करो, सभी के पापों को वो पूर्ण परमात्मा नष्ट करता है। इसी प्रकार जैसे कुछ तो पाप ऐसे हमारे सेवा से कटेंगे, यहाँ सत्संग में आने से हम जितनी कुछ सेवा करेंगे, कोई जिसकी भी जैसी इच्छा है, जैसी भी उसका शरीर काम कर सकता है, नियत यार है मैं सेवा करूं। यहाँ पर केवल एक प्रभुता की भूख लेकर नहीं आवे, एक रोगी बनकर आवे। जैसे डॉक्टर के पास रोगी कितना ही सेठ हो चाहे अफसर हो अधिकारी हो, जब उसको ये पता चल जाएगा कि तुझे कोई भयंकर बीमारी है और वो क्लियर नहीं हो पा रही है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हॉस्पिटल में जाता है तो उस समय वो भूल जाता है तू कौन है, तू क्या है। वो अपने आप को एक रोगी समझता है और रोग कटाना उसका उद्देश्य होता है। डॉक्टर के पास उसके नखरे नहीं होते, जहाँ डॉक्टर कहता है लेट जा वो लेट जाता है, वो कहता है वहाँ जाइए रिपोर्ट लेकर वो चल पड़ता है, वहाँ बैठ जाइए वहाँ इंतजार करता है। इसी प्रकार हमने सत्संग में आकर के अपने आप को उस रोगी की तरह समझना चाहिए कि हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है और गुरुजी वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, उनके हर एक आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है।